जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उनको कोई वायरस कुछ नहीं कर सकता। ये तो वायरस अब पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, मगर उनका जो खान पान था वो अच्छा था, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो अच्छी थी। और आज हमने भले ही बहुत बड़ी तरक्की की, बहुत पढ़े लिखे हो गए, परंतु से समाज है हमारा, वो जो हमारी संस्कृति है, जिससे हमें संस्कार मिलते हैं, वो संस्कार पीछे छूट गए। हमने एक दूसरे से मिलना जुलना भी बहुत कम कर दिया, और धीरे धीरे हमारी सारी जितनी भी संस्कृति थी, हमारे मेले होते थे, मेले से पहले घरों की सफाई होती थी, वो स्वास्थ्य से ही संबंधित वो सारी बातें थी। आज आप यहाँ जो मेला कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी इस बात की है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो FPO धर्मपुर के कर्णधार हैं सभी, कि इस तरह का मेला आपने शुरू किया। ये मेला भविष्य में लगातार होते रहना चाहिए, ये कड़ी कभी ना टूटे, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते जाएं, जिससे कि पूरे समाज का भला होगा। शायद यही सबसे बड़ा भागवत है, यही सबसे बड़ा भगवान की सेवा है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ इस मंच पर से, कि आज हम लोग जो खाना खा रहे हैं, उसके चलते जो बीमारियाँ पनपी, हम अपने खेतों में, हमारा जो भूमि माँ है, माँ बोलते हैं जिसकी पूजा होती है, उसमें इतना सारा जहर डाल डाल करके जो अन्न और सब्जियां हम पैदा कर रहे हैं, वो सब हमारे पेट में आ रहे हैं। और वही कारण है कि कैंसर जैसी बीमारियां, जो गीतों के माध्यम से अभी दर्शाया गया, वो सब बीमारियां आई। परंतु उससे लड़ने के लिए एक बहुत बड़े अभियान की ज़रूरत है। अभी 10 दिन पहले नीति आयोग के साथ मीटिंग थी, मैंने वहाँ भी ये बात अपनी ज़ोरदार शब्दों में रखी कि ये अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो उसको अभियान के रूप में लेना पड़ेगा। सरकारी कार्यक्रम लाखों लाख आते हैं, चले जाते हैं, मगर फिर बाद में क्या बचता है, हम सब लोग उस बात के गवाह हैं। तो जब तक तमाम आदमी का उसमें हिस्सेदारी नहीं होगी, वो सफलता नहीं मिलेगी। हमें तो हमने बचपन से पढ़ा है, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। परंतु क्या हम आज अपना स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं? आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उनका झोला दादी या उसकी माँ उठा करके झोला वहाँ पहुँचाती है, उन बच्चों को बोलो दौड़ो, वो दौड़ नहीं पा रहे हैं। कैसा समाज हम बना रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे ढंग से बहुत सारे ऐसे कुछ नियम बनाए थे कि कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना। उसी तरह से उस धरती माँ ने भी हमें वही उगाया, वो भगवान है। मैं कहता हूँ ये धरती जो है, ये मिट्टी जो है, ये भगवान है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। अगर ये मिट्टी नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो हम सब नहीं होंगे। अन्न किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं हो सकता, वो इस मिट्टी में ही पैदा होना है। तो वो जो धरती माँ है, जिसकी हम पूजा भी करते हैं, मगर हम उसको आज किस तरह से जहर से हम लोग लहूलुहान करते जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा चिंता का एक विषय है। हमें वो अनाज जिसकी अभी यहाँ चर्चा हुई है, कोदरा, कावनी, सौंफ, चीना, भरेसा, ये इतने तरह के भात हैं। ये चावल है, कोडो का भात होता है, वो कोदरे से अलग है। एक हमारे यहाँ अभी शायद उसका पैदावार पिछली बार मैंने बीज दिया भी था, तो वो कोडो का भात होता है, कांगनी का भात होता है, सांबा का भात होता है, चीना का भात होता है। इतने सारे भात हमारे सामने थे, मगर हम एक ही सफ़ेद चावल पे अटक के रह गए। और फिर सफ़ेद आटा, दो चीज़ें, और सफ़ेद आ गया कुकर देवता हमारे पास। सुबह अगर 9 बजे किसी को दफ्तर जाना, तो वो बहन और बेटी बोलेगी मेरे पास तो कुकर देवता है, 10 मिनट में दाल को पका देगा वो। उस तरह का खाना हम लोग खा रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब तो बड़े बड़े जो हमारे मेडिकल साइंस के लोग हैं, वो भी ये बोलना उन्होंने स्वीकार कर दिया। हमारे दादी नानी भट्टू में खाना बनाती थी। मुझे लगता है हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं भट्टू क्या होता है, उनको तो नाम का ही पता नहीं। वो भट्टू होता था, मुझे याद है हमारी दादी 12-1 बजे जब हम खाना खाते थे, उसी वक्त उस भट्टू को साफ करके चूल्हे पे फिर रख देती थी, उसमें दाल के 2-3 मुट्ठी डाल देती थी। वो एकदम जब गर्म हो गया तो उसमें पूरा 3-4 घंटे में गुड़ 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 लगती रहती थी। और क्योंकि वो मोटा उसका परत होती है, एक बार तप गया तो ठंडा नहीं होता। और जब हम शाम को स्कूल से वापस आते थे तो हमें लगता था हमारे रसोई से कितना महक आ रही है। तो महक तो आज भी आती है। हमारी बेटियां जो अच्छी पढ़ी लिखी हैं,
खूब सारा मसाला डाल के, टमाटर का ग्रेवी बना करके, उसमें मसाले डाल करके, वो महक तो उसमें भी आ रही है, परंतु क्या वो हमारा आंतों के लिए सही है क्या? वो मुंह के लिए ठीक है, जीभ का स्वाद अच्छा है, परंतु हमारे आंतों को कितना निपटना पड़ता है, उससे बहुत सारी बीमारियों के हम लोग शिकार हो रहे हैं। इसी तरह से ही तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा वापिस आना पड़ेगा। मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये मेरे जानने वाले बड़े पहले से भूपेंद्र भाई साहब थे, तब तो हम लोग बिल्कुल मरियल जैसे थे, उम्र में भी शायद मैं भी 25-26 साल का था, ये भी इतने ही थे, तो पता नहीं क्या पागलपना था। मैं भी दाढ़ी सी रखता था, और जब मैं बात करता था अपनी देसी गाय की, जब मैं बात करता था अपना ऑर्गेनिक हमारा सब्जी हो, उसमें केमिकल ना पड़े, जब मैं बात करता था कि ये कोदरा कावनी शौक चीना ये उगाओ, तो लोग बोलते थे इसने दाढ़ी तो रख दी है, ये हमारे जो देवता है ना इसका गूर नहीं है, हिंगने वाला खेलने वाला, बोले ये गूर लग रहा, तब ये ऐसा होता है बोला। वो मैं भी कई बार डरता था, और कई बार तो आत्महीनता का शिकार भी हो रहा था, परंतु मेरे जो गुरुजन है हमारे बीच में मंच पर बैठे हैं, मिस्टर रणताज राणा जी, जो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और मेरे जो आगे मैं बड़ा हूँ, तो ये बोलते थे, ऐसा ही बोलते हैं, जब गांव में शेर आता है तो कुत्ते भौंकते। तो ऐसे इनके शब्द थे, और बहुत सारा प्रेरणा हमें लेनी चाहिए अपने, हमारे बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं समाज के अंदर। हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, परंतु आज हम सभी मानते हैं कि जो घराट बनाया था, क्या वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा था? वो एक किसान था। किसान भाई बहनों, हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना। किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है इस दुनिया के अंदर में, परंतु वो किसान की किसानी, वो कहावत हो गई ना कि जो खेती है वो अब वो नहीं रही। पहले था कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नौकरी चाकरी करे बेकार, उल्टा हो गया सारा। अब मुझे लगता है, मैं देख रहा हूँ कोविड के बाद, कि हमारे भी बहुत सारे भाई लोग दिल्ली थे जो गांव में आना पसंद नहीं करते थे, डर के मारे गांव में आ गए, गांव में गेंती उठाई, अपना सब्जियां लगा दी। मुझे भी बोलते थे आपने हमें बीज दिया, मेरे भी बीन्स लग गई, और गोबर कहीं सड़क से इकट्ठा किया, क्योंकि पशु तो सड़क में चले गए, अपने तो पालने नहीं किसी ने, तो डर के मारे वो सब करना शुरू किया। ये हमारी स्थिति हो गई है। हम लोग भले ही बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, परंतु हमारे समाज के पूर्वजों के जो संस्कार रहे हैं उससे हम लोग वंचित हो गए, जिस वजह से आज हॉस्पिटल की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। क्या पता कब किसको कौन सी बीमारी अटैक कर दे, कोई पता नहीं। अगर हम लोग वापिस आते हैं, हम लोग इन अनाजों को उगाते हैं, हम लोग प्रकृति खेती करते हैं। मुझे लगता है मैंने एक कंसेप्ट दिया था 9 अनाज खेती, 9 तरह के अनाज, जिसको हमारा भारत सरकार ने भी माना, सराहा कि 9 तरह के अनाज हम लोग रबी में लगाएं, 9 तरह के अनाज हम लोग खरीफ में लगाएं। वो पूरा जो है उसमें डाइवर्सिटी रहेगी। जब इस तरह के अनाज हम लगाएंगे तो जो हमारी धरती माँ है उसमें अपने आप में मल्चिंग हो जाएगी। धूप मिट्टी को नहीं चाहिए, धूप पत्तों को चाहिए, वहाँ से उसका भोजन बनता है। परंतु आज मिट्टी बिल्कुल नंगी हो गई है। हम जिसको माँ कहते हैं, तो मुझे कहने में ये कोई बुरा नहीं लगता कि हम उस धरती माँ को पूरा नंगा कर रहे हैं, उसके पत्तियों को जला जला के और पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, जबकि वही पत्तियाँ सड़ करके नई मिट्टी उससे बनती है। तो वो हमें, वो जो विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों का था, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, और ये सब करते हुए हम लोग आगे बढ़ें, अपना स्वास्थ्य हम सब का अच्छा रहे। और आप सभी लोगों ने मेरी बात को बड़े उससे गौर से सुना। ये मेरे अनुभव है ज़िंदगी के। मेरी उम्र 62 साल हो गई है, और मुझे पता नहीं कब मुझे बुखार आया था, कभी मुझे याद नहीं है। मुझे कभी कोई सिर दर्द नहीं हुआ, और मैं 18 घंटे काम करता हूँ, लगातार सफ़र करता हूँ। घर में पहुँच के मैं चाय भी खेत में पीता हूँ, और मैं सिर्फ जब सोना होता है तब मैं घर में आता हूँ। पूरी तरह से सब्जियाँ, फल, अनार जैसा जो हमारा फल है अनार, मैंने आज से 20 साल पहले उसको पूरी तरह से नेचुरल पैदा करना शुरू किया था। तब कई लोग मुझे बोलते थे, मेरे मित्र थे काफ़ी जो हॉर्टिकल्चर के साइंटिस्ट थे, वो बोलते ये सब नहीं हो सकता। सो मैंने कहा हम कीटनाशक नहीं, कीट नियंत्रक इस्तेमाल करें। हम कीटनाशक क्यों बोलते हैं? कोई भी कीट है प्रकृति में, वो कुदरत ने बनाया है, उसका कोई रोल है। हमें मारना तो मच्छर भी नहीं चाहिए। मच्छर क्यों पैदा हुआ? इसलिए हुआ कि हमने गंदगी करी।
तब मच्छर पैदा हुआ। हम सफाई रखेंगे, मच्छर वहाँ से भाग जाएगा, उसको मारने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने कोशिश करी और उसमें कीट नियंत्रक नाम का एक हम लोग दवा बनाते हैं, जो आप सबको भी मालूम है, कृषि विभाग भी ट्रेनिंग दे रहा है उसकी, वो स्प्रे करते हैं तो आपके किसी भी सब्जी में कोई बीमारी आएगी ही नहीं, कोई वो दुश्मन कीट आएगा ही नहीं। अगर आएगा कहीं पर तो हमारे जो मित्र कीट है वो तुरंत उसको खा लेंगे, उनका भोजन है मित्र कीट का, वो जो बाहर से आता है कीट। तो इस तरह से हम लोग अपना खेती करेंगे। तो थोड़ा मेरा भी समय का थोड़ा अभाव है, मेरा सफ़र बहुत लंबा है, पर मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं यहाँ ज़रूर पहुँचूँ। सो मैंने अपना जो मेरा कर्तव्य है मैंने निभाया। अब आपको, आप सबको अपना कर्तव्य निभाना है। अगली साल फिर हम लोग इसी जगह पे ऐसी तरह के मेले में मिलेंगे जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग आएँ, बाहर से भी आएँ, और ये सब हमारे जो परंपरागत जो हमारे अनाज हैं, हमारा सिरियन है, उसका सब लोग आनंद लें। एक बार पुनः FPO के कर्णधार सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।